हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी का 2016 का पेपर, जो कि एग्जाम हुआ था 2021 में। देख लीजिए, हर एग्जाम में कितना गैप करते हैं ये लोग। 2016 में जो फॉर्म पड़े, जो नोटिफिकेशन 2016 में आया, वो 21 में एग्जाम हुआ और हमने 22 में नोटिफिकेशन में फॉर्म डाले और अभी 25 रनिंग है और एग्जाम्स नहीं हुए हैं। 2 बार डेट आ करके पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, तो हमें लेकिन पढ़ाई करनी है अपनी, हमें पेपर सॉल्व करने हैं, जो कि ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है उसको आप अच्छा ही मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। इवोल्यूशन संशोधन युक्त संतानें, इसका आंसर है। बहुत पेन मोटा है हमारा। ठीक है, संशोधन युक्त संतानें यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है, इन अ फूड वेब हाइनास एंड वल्चर आर स्कैवेंजर्स। हाइनास एंड वल्चर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन लैक्टेट, एलेनिन, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज। फाइनली क्या बन रहा है इस इक्वेशन में? ग्लूकोज बन रहा है। रिप्रेजेंट किसको करेगी ये? ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लूकोजेनेसिस को। क्या बन रहा है इसमें? ग्लूकोज बन रहा है, तो क्या होगी? ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ड इन द लार्वा ऑफ स्कैरिस अकर्स इन द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल मोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, अर्लीस्ट, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, सबसे शुरुआती सामाजिक लक्षण जो थे, समाज क्या होता है जिसमें परिवार बनना शुरू होता है और लोग एक दूसरे से मिलकर रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग हुई थी क्रो-मैग्नन के साथ। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? हमारी हड्डियां। बिल्कुल, हम अपनी हड्डियों को पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, बोन्स को, हम अस्थियों को पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, वेस्टिजियल नहीं है वो। ठीक है, बाकी विजडम टूथ, अपेंडिक्स और टेल बोन, ये सारी ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। Which of the following animal does not have an alimentary canal? इनमें से किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है? टीनिया में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस मैलिक एसिड। कैम प्लांट्स में नाइट में क्या बनता है? मैलिक एसिड होता है। ये सब हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थ्योरी में ऑलरेडी कर लिया है, और जो आपको थ्योरी में चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर लेक्चर बना लेंगे। क्रोमैटिड्स ज्वाइंड together by duplicated but unseparated centromere are called sister chromatids। ठीक है, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? जो एकदम डुप्लीकेट होंगे और जुड़े हुए होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और जो नॉन डुप्लीकेट होते हैं, जब मियोसिस का टाइम होता है और मेटाफेजिक प्लेट पे आमने सामने लगते हैं, और जब उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज जिस टाइम होता है, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। आमने सामने 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स लगे होते हैं और उनके क्रोमैटिड्स मिलते हैं, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोम सॉइल, द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज 50-50% होता है। लोम में 50% सैंड एंड 50% क्ले होती है। ठीक है, या सिल्ट होती है, दोनों हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस। ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट्स रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आंसर है हर्डमानिया। ठीक है, हर्डमानिया का डिटेल में भी कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में डाला हुआ है। हर्डमानिया जितने भी फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब हमने लेक्चर किए हुए हैं। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए, एक बार गो थ्रू करिए सारे लेक्चर्स को, आपके फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग? बॉल एंड सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The blood of Ferritima is red due to the intercellular hemoglobin। ठीक है, जीनोफोर इज द नेम ऑफ, जीनोफोर किसमें होता है? जीनोफोर बैक्टीरिया में होता है। इट इज द नेम ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेटर्स ऑफ मर्केंसिया। मर्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है? वो डिप्लॉयड होते हैं एंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनसे जो डार्विन के भी मतलब गुरु थे, टीचर कह सकते हो, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक से उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए थे, और वो जो उनके टीचर थे ही वाज टी.आर. माल्थस। ठीक है, माल्थस की बुक से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स लिए थे। क्लीवेज इन द फ्रॉग इज होलोब्लास्टिक, पूरा का पूरा क्लीवेज होता है बट अनइक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, soil water absorbed by plants is called chrysald. Who described the annual recurrence of rust of wheat in India? किसने जो wheat में डिजीज होती है रस्ट की, उसे किसने डिस्क्राइब किया? रस्ट किससे होता है? रस्ट किस फंगी से होता है? पहली बात तो ये फंगस से होता है। ठीक है, कौन से? पक्सीनिया, पक्सीनिया ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई, और इसे डिस्कवर किया था केसी मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स। राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर किसमें मिलता है? सिलेजिनेला में मिलता है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, पहला ही फॉल्स है, क्योंकि ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में ही चलने वाली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, इन पैलियोमॉन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विच विदिन विच अपेंडिक्स। बता सकते हो स्टेटोसिस्ट क्या होती है? स्टेटोसिस्ट का काम क्या है? ये एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, और ये आगे एंटीनली जो होती हैं पैलियोमॉन की, उसमें होती हैं। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में होता है डीएनए एंड histone. In human blood mixed with an anticoagulant is centrifuged. Which of the following will settle first at the bottom of the centrifuge tube? ये erythrocytes होंगी। ठीक है, सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगी वो erythrocytes होंगी। तो cohort of Bentham Hooker is equivalent to प्रेजेंट डे जो कोहॉर्ट वर्ड यूज किया था बेंथम हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में, वो आज की डेट में ऑर्डर नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और टू सिक्रीट आउटसाइड द सेल। गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी पैकेजिंग करना, ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का। डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, हमेशा जो डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का वो सिग्मोइड कर्व के फॉर्म में होता है। टिनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप? ठीक है, टिनिडियम सी, इसका आंसर है यूला। टिनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप? यूनियो का भी डिटेल लेक्चर किया हुआ है हमने, जाके वो भी आप देख सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फाइलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस्ड मिलेंगे वहां पे। ठीक है। यूला मिली ब्रांच, एंडोथेलियम इज रिलेटेड टू, एंडोथेलियम किससे रिलेटेड होती है? एंडोथेलियम इज रिलेटेड टू इनर मोस्ट इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने क्या यूज किया था अपने जेनेटिक्स के वर्क के लिए? जेनेटिक्स के वर्क करे थे उन्होंने ड्रोसोफिला पर। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क किए थे। पाइसम सटाइवम पर किसने वर्क किया था? कमेंट बॉक्स में बताना। पुरकिंजी फाइबर आर फाउंड इन, पुरकिंजी फाइबर मिलते हैं हार्ट में। बोट्राइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? बोट्राइडल टिश्यू किसमें मिलता है? बोट्राइडल टिश्यू मिलता है हिरुडिनेरिया में। इन ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू एक्सेल, जो वाटर करंट होती है वो किससे निकल के बाहर आती है? इसका आंसर है पेराडी एंड इंटराडी। ठीक है। द लिथल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेट। क्या होता है ये? इसका आंसर है होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, होमोजाइगस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, ऑलवेज अपराइट होता है एनर्जी पिरामिड, ठीक है। बायोमास उल्टा हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, नंबर भी डाउनवर्ड हो सकता है, बट एनर्जी कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% लॉ, हमेशा जो नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल है उस पर 10% ही एनर्जी जाएगी और 90% लॉस हो जाती है, तो वो हमेशा अपराइट रहेगा। द चीफ फंक्शन ऑफ पेटिसिलरी ऑफ स्टारफिश इज, पेटिसिलरी का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है क्लींजिंग का, ठीक है। पेटिसिलरी क्लींजिंग का काम करती है। द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है टेल। The tail of the sperm is made from which of the following? Centriole. Which of the following is a degradable pollutant? इसमें से कौन सा डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ठीक है। so, इसमें डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रेडेबल है। मर्करी का बायोक्यूमुलेशन होता है, ट्रेस मेटल्स का बायोक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। स्टील भी इजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसमें से मरकरी के पोल्यूशन से एक बार एक कोई डिजीज जापान में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई थी, वो कौन सी डिजीज थी? मिनीमाता डिजीज, मिनीमाता डिजीज, ठीक है। ये जापान में फिशेस के कंज्यूम करने से हुई थी डिजीज, क्योंकि फिशेस ने जो भी सीवेज में या वेस्ट में आया पानी और उसमें मरकरी हुआ, वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। उसे जब ह्यूमंस ने खाया तो उनके में मरकरी की टॉक्सिसिटी हो गई, जैसे मिनीमाता डिजीज बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इसके फर्दर 80 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।